नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस समय देश दुनिया में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है पहलगाम आतंकी हमला। और इसी हमले की चर्चा के क्रम में अब एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है डिफेंस अटैचे। यानी कि क्या है पाकिस्तान का डिफेंस अटैचे, कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है और भारत में एक्शन की क्या वजह यही है क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी डिफेंस अटैचे को पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें एक हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। तो देखेंगे कि आखिर ये होते क्या है। जो पर्सोना नॉन ग्रेटा है ये क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, कब ये लागू होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके उदाहरण भी हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन होते हैं डिफेंस अटैचे, इनका मुख्य कार्य क्या होता है और खास तौर पे डिप्लोमेटिक जो दर्जा है उनका विशेषाधिकार क्या है। और इसी के संदर्भ में वियना जो राजनयिक संबंध है उस संबंध अभिसमय को भी देखने का प्रयास करेंगे। उससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है पाकिस्तान का डिफेंस अटैचे। इसके बारे में देखेंगे क्यों ये चर्चा में है। तो पहलगाम जो हमला हुआ है ये खास तौर पर देखें तो एक तरह से पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक तरह से देखने को मिल रहा है। और इसमें देखें तो खास तौर पे पाकिस्तान के द्वारा ये जो प्रायोजित एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवाद है उसका प्रभाव अब भारत में देखने को मिला है। तो मुद्दे के बारे में तो हमने डिटेल से पहले अलग अलग एपिसोड में चर्चा किया है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो जो डिफेंस अटैचे हैं ये क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, भारत में एक्शन की वजह क्या है, ये सारी बातें हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैचे है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर उन्हें छोड़ने का देश आदेश भी दे दिया है। तो देखते हैं कि पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है आखिर ये होता क्या है। तो देखिए पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है ये क्या होता है। तो बात करें तो ये एक डिप्लोमेटिक वर्ड है, ये क्या है, एक कूटनीतिक शब्द है। और इसे किस भाषा से लिया गया है तो इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। मीनिंग क्या होता है कि पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए अवांछित व्यक्ति अनवेलकम पर्सन होता है। प्रयोग क्या होता है इसका, तो ये शब्द किसी देश के राजनयिक या विदेशी जो प्रतिनिधि हैं उनको निष्कासित करने के संदर्भ में इस वर्ड का, चूंकि लैटिन भाषा का ये वर्ड है और डिप्लोमेटिक वर्ड में यूज होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कब लागू होता है इसकी अगर बात करें तो जब कोई विदेशी अधिकारी किसी देश के नियमों और सुरक्षा के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तब इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। प्रभाव क्या है इसका, तो उस व्यक्ति को उस देश में रहना या कार्य करना मना होता है और उसे जल्द से जल्द उस देश को छोड़ना होता है। जैसे कि भारत के संदर्भ में अब पाकिस्तानी ऐसे किसी भी पाकिस्तान से जुड़े हुए जो भी अवांछित जो व्यक्ति हैं, राजनयिक हैं या विदेशी जो प्रतिनिधि हैं उनको तुरंत निष्कासन का आदेश दिया गया है, तुरंत उन्हें भारत छोड़ने की बात कही गई है। और यही अब देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे भारत ने पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। और इस तरह की जो घोषणा है इसके बाद देखें जिनमें खास तौर पे आतंकियों से संबंध रखने वाला जो अधिकारी है वो भी शामिल है। तो इस तरह की बात अब भारत में देखने को मिली है। कौन होते हैं डिफेंस अटैचे, अगर इसके बारे में देखें तो जो डिफेंस अटैचे होते हैं ये वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते हैं, ये डिफेंस से जुड़े हुए ऑफिसर्स होते हैं। इन्हें किसी भी देश के दूतावास या जो उच्च आयोग है उसमें सैन्य प्रतिनिधि के रूप में क्या किया जाता है, इनकी तैनाती की जाती है। ये सेना, नौसेना, वायुसेना में से किसी भी कह सकते हैं कि विंग से हो सकते हैं। और ये अपने देश के जो भी डिफेंस पॉलिसीज है, जो सैन्य नीतियां हैं उनको बढ़ावा देने और उनसे जुड़े जो भी रक्षा सहयोग हैं उनको मजबूत करने का काम करते हैं। इनके मुख्य कार्यों की बात करें तो खास तौर पे ये जो डिफेंस अटैचे हैं ये द्विपक्षीय जो भी सैन्य और रक्षा सहयोग है उसको स्थापित करने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से अगर इनके कार्यों की बात करें कि जो कार्य इनके होते हैं, इनमें कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो कई तरह के कार्य इनके होते हैं। जैसे रक्षा
के सहयोग के संदर्भ में इनके कार्य होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, इन द्विपक्षीय मुद्दों के संदर्भ में जो भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, सैन्य जो सहयोग हो सकता है, वो भी ये प्रदान करते हैं। मेजबान देश में देखें तो सैन्य गतिविधियों और नीति परिवर्तन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी करते हैं। तो इनका खास तौर पे देखें, जो भी अब मेजबान देश है, उस मेजबान देश से जुड़े हुए जो भी सैन्य गतिविधियां हैं, जो डिफेंस एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो रिपोर्टिंग का काम है वो भी ये देखते हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो ये डिफेंस अटैचे करते हैं। यही नहीं, रक्षा मामलों पर देखें तो उच्च आयुक्त और जो राजदूत हैं उनको ये सलाह भी अपनी देते हैं, सलाह मशवरा भी प्रदान करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो गाइडलाइंस के मामले में देखें तो ये जो अटैचे हैं, ये खास तौर पे देखें तो जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, सुरक्षा वाले जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के संदर्भ में ये क्या करते हैं, तो खास तौर पे जैसे जो दूत हैं, राजदूत जो है, या जो उच्च आयुक्त हैं, तो उच्चायुक्त को भी क्या करते हैं, ये दिशा निर्देश या सलाह देने का काम करते हैं। तो इनका जो दायित्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे आप देखेंगे जैसे नाटो है, नाटो के अलावा देखेंगे जैसे यूनाइटेड नेशन है या जो यूरोपीय यूनियन है, तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है आदि में सैन्य सलाहकार की जो भूमिका है वो भी ये डिफेंस अटैचे इस भूमिका को निभाते हैं। तो इनके जो कार्य हैं वो काफ़ी बहुआयामी है और इनके कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो डिप्लोमेटिक दर्जा इनका है या जो विशेषाधिकार है उसकी अगर बात करें, और वो भी वियना जो कन्वेंशन 1961 है उसके अनुसार अगर हम बात करें कि इनके कौन से खास दर्जा इन्हें डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक स्तर पे दर्जा प्राप्त है या विशेषाधिकार क्या है, तो अलग अलग इनके अधिकार हैं। जैसे राजनयिक अगर प्रतिरक्षा के संदर्भ में देखें तो जो भी डिफेंस अटैचे हैं इन पर स्थानीय जो अदालतें हैं उनमें मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ऐसी विशेषाधिकार श्रेणी में इन्हें रखा गया है। अगर व्यक्ति की अखंडता की बात करें तो इन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है, ये भी एक विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त है। अगर आवास और कार्यालय की सुरक्षा की बात करें तो निवास और मिशन परिसर की जो तलाशी है वो जब्ती है, ये नहीं की जा सकती है। तो देखिए कितने बड़े महत्वपूर्ण अधिकार इन्हें प्राप्त है कि किसी देश में ये रह रहे हैं लेकिन वहां की स्थानीय अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए कि गिरफ्तारी इनकी नहीं की जा सकती, ये बड़ा विशेषाधिकार है। अगर कोई अपराध करे तो तुरंत सीधे इनकी गिरफ्तारी का इसके संदर्भ में इन्हें सुरक्षा प्राप्त है। अगर आवास कार्यालय की सुरक्षा की बात करें तो इनका जो भी निवास होगा, जो मिशन से संदर्भित जो परिसर होगा वो पूरी तरह से क्या है, एक तरह से सिक्योर होगा, उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती, उसे जब्त नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इसके अलावा देखिए स्वतंत्र आवागमन की इनको सुविधा प्राप्त है, पूरे देश में बिना रोक टोक के कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और इसी कारण से जैसे जो भी पाकिस्तानी अटैचे हैं, चूंकि ये अधिकार उनको प्राप्त है कि बिना रोक टोक के वो किसी भी क्षेत्र में भारत के जा सकते हैं, तो इससे भारत की सुरक्षा को खतरा, इस कारण से इस पाकिस्तानी अटैचों को क्या किया गया है कि पूरी तरह से इन्हें बाहर भेजने की बात कही गई है। कानून के अगर सम्मान की बात करें तो विशेषाधिकारों के बावजूद उन्हें स्थानीय कानूनों का सम्मान करना होगा, लेकिन इनको ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। प्रतिरक्षा अगर हटाने की बात करें, वेवर की बात करें, तो मेजबान देश गंभीर अगर अपराध की स्थिति होती है तो उसमें उस स्थिति में इनकी प्रतिरक्षा समाप्त कर सकता है। और यही हुआ है इंडिया के संदर्भ में। अभी जब पहलगाम जो अटैक हुआ है, आतंकी हमला, उस संदर्भ में इन अधिकारियों की जो संलिप्तता है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो भी डिफेंस अटैचे हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। अब इसमें वियना जो राजनयिक संबंध अभिसमय 1961 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी अभिसमय के तहत इन डिफेंस अटैचे को खास कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसी क्रम में देखें तो खास तौर पे इनके संदर्भ में इनकी प्रतिरक्षा समाप्त करने की भी बात कही गई है। तो थोड़ा सा ये जो वियना राजनयिक संबंध अभिसमय 1961 है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि है, एक ट्रीटी है, और इसे 18 अप्रैल 1961 को वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है वहां स्वीकार किया गया था। किस उद्देश्य से स्वीकार किया गया था, तो दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में जो भी राजनयिक संबंध है उनको और स्टेबल किया जाए, स्थिर बनाया जा सके, संरक्षित किया जा सके और उन्हें सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। उद्देश्य की बात करें कि ये जो वियना कह सकते हैं कि अभिसमय है, तो इसका जो उद्देश्य है वो राजनयिक जो भी प्रतिनिधि हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जो भूमिका होगी, उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो क्या की जा सके, उसे
सही तरीके से निर्धारित की जा सके। जो भी राजनयिक मिशन है, जैसे जो दूतावास होते हैं, उनका जो अभियान्यता है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा देखिए, जो भी राजनयिक है उनको डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी होती है उसको प्रदान करना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। और इसी के तहत इन्हें कुछ विशेष जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं, जिस कारण से देखें तो ये काफ़ी सुरक्षित होते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो भी मेजबान देश है वो क्या कर सकता है, इनकी जो प्रतिरक्षा है उसे कहीं ना कहीं समाप्त कर सकता है। और भारत ने जो भी पाकिस्तानी अटैचे हैं उनकी जो प्रतिरक्षा, जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त कर दिया है और उन्हें अब पाकिस्तान वापस भेज रहा है। दूसरी बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं इससे जुड़े हुए इस अभिसमय के, तो आर्टिकल जो फर्स्ट है इस अभिसमय का, उसकी अगर बात करें तो ये आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, तो राजनयिक और प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा जो स्टाफ है उसको डिफाइंड करता है, परिभाषित करता है। और इस अभिसमय के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो मेजबान दो देश है, जो होस्ट कंट्री है, उसकी सहमति से ही राजनयिकों की नियुक्ति होगी। और इसी अभिसमय के आर्टिकल 22 में कहा गया है कि दूतावास की जो संपत्ति है, जो परिसर की जो सुरक्षा है, उसके बारे में विशेष जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं इस अभिसमय के, तो अनुच्छेद 27 है जिसमें राजनयिक संचार और कूटनीतिक जो डाक है इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के संदर्भ में पूरा विवरण दिया गया है। 29 में क्या दिया गया है, तो राजनयिक की जो व्यक्तिगत सुरक्षा है और जो गिरफ्तारी है उससे छूट के बारे में जो भी क्लाज है वो उनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है, तो क्रिमिनल, सिविल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हैं उसके संदर्भ में जो इम्यूनिटी है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और इस अभिसमय के 41 आर्टिकल में मेजबान देश को कानूनों का सम्मान करने की जो बाध्यता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जबकि 43 आर्टिकल में जो पर्सोना नॉन ग्रेटा है उसके जो अधिकार है, मेजबान देश जो होस्ट कंट्री है किसी भी राजनयिक को निष्कासित कर सकता है। और इसी के तहत इंडिया ने क्या किया है कि जो भी पाकिस्तानी जो अटैचे हैं, डिफेंस अटैचे हैं, उनको क्या किया है कि अपने देश से निष्कासित किया है। तो ये इसके बारे में हमने देखा। भारत और वियना जो कन्वेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो भारत इस कन्वेंशन का क्या है, हिस्सा है और इसके कन्वेंशन के जो भी क्लाजेज हैं उनका पालन भी करता है। भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे को पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है वो घोषित कर दिया है। और इस कन्वेंशन के नियमों का उपयोग करते हुए ये बात या ये जो भी कह सकते हैं कि एक्टिविटी हुई है भारत के द्वारा वो इसी के तहत की गई है। थोड़ा सा महत्व की चर्चा करें तो ये जो संधि है ये आज राजनयिक संबंधों की क्या है, आधारशिला मानी जाती है। और ये जो संधि है दुनिया के लगभग 190 से अधिक देशों के द्वारा लागू की गई है, वो इसे फॉलो करते हैं और सख्ती से फॉलो करते हैं, ये बात है। तो ये इस तरह से हमने देख लिया जो भी ये वियना संधि है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्लाज हैं और इस अभिसमय के तहत जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनके तहत कुछ खास अधिकारों को दिया गया है, तो उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो इस तरह से पूरा हमने समझने का प्रयास किया कि डिफेंस अटैचे कौन होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, भारत के संदर्भ में जो एक्शन पाकिस्तानी डिफेंस अटैचे पर की गई है वो क्यों की गई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी डिफेंस अटैचे की जो पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है, यानी कि जो अवांछित जो व्यक्ति है वो घोषित कर दिया है और उन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। तो पर्सोना नॉन जो ग्रेटा है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका प्रयोग कब होता है, कब ये लागू होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, कौन होते हैं डिफेंस अटैचे, उनके कार्य क्या होते हैं, इन सभी बातों पर हमने डिटेल से चर्चा की। इसके अलावा डिप्लोमेटिक जो दर्जा है, जो इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, उन पर भी बात किया। और जो अभिसमय है, जो वियना राजनयिक संबंध अभिसमय 1961 है, उसके महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं जिनमें क्या बातें कही गई हैं उन पर भी चर्चा किया हमने। और भारत वियना जो कह सकते हैं कि ये संधि है, उस संधि के बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो इस पूरी चर्चा के साथ इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के डिफेंस अटैचे को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो इस तरह से आज हमने बात कर लिया कि आखिर जो हाल ही में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इस संदर्भ में भारत के द्वारा जो एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी डिफेंस अटैचे पर की गई है, तो ये क्यों की गई है, डिफेंस अटैचे होते क्या हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।